नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बोल रहा हूँ। आज आकाश में कुछ ग्रह आज चेंज हो रहे हैं। आज का मतलब 2/11/2021 की बात बोल रहा हूँ। 2/11 मंगलवार, और ये धनतेरस का भी दिन है। बहुत इसमें लक्ष्मी पूजा तो नहीं होती है उस तरह से, लेकिन लोग बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं परंपरा के अनुसार। तो अब इसका मुहूर्त और दिवाली का मुहूर्त तो पेपर में इतना छप चुका है, इतना बताया गया है कि उसमें और कुछ बताने की जगह नहीं है। दिस इज ऑल राइट। तो जो अपनी परंपरा के हिसाब से करें वही करें। एक दो शब्द सिर्फ इतना ही बोल देना चाहता हूँ कि प्रदोष काल का जो मुहूर्त होता है संध्या काल का, वो भगवती लक्ष्मी को प्राप्त होता है। आप सामान्य ढंग से पूजा करें, एकदम सामान्य ढंग से लक्ष्मी की सेवा करेंगी। आपकी श्रीमती जी, आपकी पत्नी, ये लक्ष्मी हुई, और उनको थोड़ा पहले अधिकार दीजिए पूजा करने का। वो तो प्रदोष काल का समय हर हालत में, चाहे आप बर्तन खरीद रहे हैं, झाड़ू खरीद रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। प्रदोष काल और गोधूली बेला, सनसेट के बाद 1 घंटी माने 24 मिनट तक गोधूली बेला रहता है। उसके बाद प्लस 2 घंटी और, मतलब 48 मिनट और। तो ये 72 मिनट मिला करके बहुत बढ़िया समय होता है। वैसे तो त्रयोदशी, धनतेरस जो है वो प्रारंभ हो जा रहा है। आपका तिथि जो है वो 2 टुकड़े में बटा हुआ है। 11:32 दिन के 11:32 के बाद से त्रयोदशी शुरू हो जा रहा है। तो ये त्रयोदशी शुरू होने से लेकर के 11:32 से लेकर के प्रदोष काल तक धनतेरस मना सकते हैं। बाकी आप जो करते आ रहे हैं, जो आपके परंपरा में है, वो कर लें आप। और उसी तरह से दीपावली भी इसी प्रदोष काल में मनाया जाता है, संध्या को। कुछ लोग चौघड़िया भी देखते हैं इसमें, कुछ लोग अपने परंपरा के हिसाब से भी अपना मुहूर्त देखते हैं। तो जो निशीथ काल का मुहूर्त होता है वो तांत्रिक मुहूर्त है। तांत्रिक मुहूर्त है निशीथ काल का, और इसी समय लोग अपने खजाना की पूजा करते हैं, अपने जहाँ पर पैसा रखते हैं। अब चूँकि रात्रि का समय है और निशीथ रात है, मध्यकालीन रात है, उस समय पूजा अकेले करेंगे परिवार के साथ, तो आपके धन दौलत पर किसी और की नज़र नहीं पड़ेगी। इसलिए इसको भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मान लिया गया। लेकिन निशीथ काल का जो है वो रात्रि में काली जी का और दरिद्र निस्सारण, दरिद्र को निकालने का, उनको कहने का कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अब बाहर जाइए। और लक्ष्मी जी को कहा जाता है कि आप पधारिए। लक्ष्मी घर, दरिद्र बाहर। ये परंपरा के हिसाब से बोल रहा हूँ। पूजा तो संध्या को लक्ष्मी जी की हो ही जाती है। तो ये धार्मिक महत्व और पंडितों की बात है, जो मैं नहीं हूँ। मैं तो ज्योतिष के हिसाब से ही कुछ बात करूँगा, जो
मान्य होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कभी कभी ग्रह जब बदलते हैं, और ये संयोग है दीपावली का। तो 2 तारीख को शुक्र चले आ रहे हैं, शुक्र ऑलरेडी ढुक गए हैं 1 तारीख को धनु राशि में। धनु राशि को अग्नि तत्व बोलते हैं। इस धनु राशि में शुक्र आ गए, अग्नि तत्व में आ गए। तो धनुष, मिसाइल्स, प्रोजेक्टाइल्स, किसी चीज़ के जरिए अग्नि का संचालन संभव है। और शुक्र बोलते हैं परिवहन को, ट्रांसपोर्ट को, गाड़ी को, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को, कपड़े को, टेक्सटाइल को, बहुत सारी चीज़ों को। तो थोड़ी सी समस्या इस ओर भी है। शुक्र जो चले आए, अग्नि तत्व में आ गए, ये थोड़ी सी, हाँ, थोड़ी दिक्कत की बात तो समझ में आती है। दूसरी बात, लगभग 9:53 के आसपास ये बुध 6 से निकल करके 7 में आ जा रहे हैं। ये 9:53 को यहाँ से हट जा रहे हैं और यहाँ बुध आ जा रहे हैं 9:53 में। मोटा मोटी रख लीजिए 10 बजे। तो 10 बजे क्या हो रहा है? 9:53 में सूरज नीच के हैं, मंगल है वो भी जले हुए हैं। सूरज से उनकी निकटता इतनी अधिक है कि वो जल गए, और उसी में बुध प्रवेश कर रहे हैं। तो बुध को सीधा सीधी बोलते हैं स्किन ऑफ द बॉडी, चमड़ा, जो भी हम लोगों के शरीर को कवर करता है। गाछ है तो गाछ का छाल, घर है तो उसका रूफ। लेकिन ये पतले हैं, रूफ जो पतले हैं, जो सीड्स के बने हुए हैं या और किसी चीज़ के बने हुए हैं। कंक्रीट भी उसमें आ सकते हैं लेकिन कम आएंगे, पतली चीज़ें आएंगी, जिसको यदि ऊपर से छोड़ दिया जाए तो ढेला के ऐसा सीधा नहीं गिरेगा। हवा को जैसे काइट गिरता है तो वो ऐसे 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 करके गिरता है। तो हर वो चीज़ जो हवा में नाचते हुए नीचे गिरती है, वो भी बुध के अंतर्गत आता है। चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे काइट हो, चाहे पेड़ के पत्ते हो, चाहे कुछ भी हो जो हल्की हो, जैसे हमने कहा स्किन। तो ऐसे कारखाने जो बुध को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध पतले कपड़े को भी बोलते हैं, तो टेक्सटाइल को भी डेंजर है। बुध स्किन को भी बोलते हैं। तो चमड़े के जितने कारखाने, जैसे कानपुर में बहुत सारे कपड़े हैं, चमड़े के कारखाने हैं। तो वैसे वो कारखाने कहीं भी हो, लेकिन चमड़े इसमें आएंगे। बुध कागज को बोलते हैं, वो भी एकदम पतला होता है, उसको भी बोलेंगे। त्रिपाल, टेंट, इस सबको भी बोलेंगे। हर वो चीज़ जो हवा को झेलने के बाद नीचे पहुंचता है, आराम से नहीं पहुंचता है। लाइट, जैसे सनमाइका टेबल कुर्सी पर लगाते हैं, तो टेबल का जो टॉप है वो
घर में जो चादर है वो, टवल क्लॉथ है वो, पटाखे के पतली परतें की आग जो कागज़ पर लपेट करके बनाया जाता है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। बुद्ध बोलते हैं बालकों को, चंद्रमा के पुत्र को बुद्ध बोलते हैं, बालक को भी बोलते हैं। जो पटाखे जलाएंगे दिवाली में सबसे मुखर वही रहते हैं, सबसे चंचल वही रहते हैं। और शुक्र में अग्नि है, शुक्र भी अग्नि तत्व में आ गया। शुक्र को बाईं आंख बोलते हैं, लेफ्ट आई। और सूरज नीच के हैं, सूरज को दाहिनी आंख बोलते हैं, राइट आई। तो बच्चों के लिए, बालकों के लिए जो लोग बम बनाएंगे, चलाएंगे और भी कुछ कर रहे हैं, दीपावली में क्रैकर कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को, आँखों को सबसे पहले कष्ट होने की संभावना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। पतले और लूज ड्रेस बच्चे ना पहने, ये ध्यान रखिएगा। और हर बच्चे के साथ जो बच्चे दिवाली मना रहे हैं, यंग ग्रुप सारे मना रहे हैं, तो उसमें कहीं एक गार्जियन चाहिए, कोई देख रेख करने वाले चाहिए। किसी को तो चाहिए जो गार्जियन हो। और जो लोग दीपावली सजा रहे हैं वो भी थोड़ा सावधान रहें। खुले जगह में जाएं, जहाँ पर आग लगने की संभावना ना हो, फिर भी एक बाल्टी पानी जरूर ले जाएं, एक बाल्टी पानी जरूर ले जाएं। और हो सके तो रखने में क्या है, बरनॉल ले जाएं। कहीं भी छोटे से भी उंगली में दाग आ गए तो तुरंत लगा दीजिएगा, तो तुरंत रेमेडियल एक्शन हो जाता है। और ऐसे जगह में क्रैकर, फुलझड़ी, अनार ना जलाएं जो गराज हो, जहाँ पर गाड़ियाँ 8-10 गाड़ियाँ हो, इससे जगह में ना जलाएं। कारण कि हम लोग जो जलाते हैं उसमें चिंगारी निकलती है। एक चिंगारी भी गलत जगह में बैठ गई तो आग लग जाएगी। जैसे हर दीपावली में हमको अपने पड़ोसियों से तकलीफ़ हो जाती है, और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग बात नहीं मानते हैं कि साहब, और वो लोग अपना क्रैकर रखेंगे तो गाड़ियों के बीच, छोटी सी जगह ओपनिंग है, वहीं खेलेंगे। और 8-10 परिवार का क्रैकर सब वहीं रखेंगे और वहीं पर, और हार्डली 3 मीटर 2 मीटर का डिस्टेंस रहता है कार से। कॉम्प्लेक्स में तो गैराज के आसपास तो खाली गाड़ियां ही लगी रहती है। तो ये गलती ना करेंगे, भयंकर आग लग जाएगी। कहने पर भी नहीं मानते हैं। उम्र दराज लोग भी, जिन लोगों की उम्र 40-45 है, वो लोग भी समझते नहीं हैं, बात पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं, कि यदि एक गाड़ी में आग लगी तो 100 गाड़ियां लगातार जल जाएंगी, जिसमें उनकी भी गाड़ी जाएगी, फिर भी नहीं समझते हैं। वो जो 1 घंटे का या 2 घंटे का उत्साह उनके पास रहता है, वो भयंकर भयंकर। तो कम से कम चलिए, जान माल की हानि हो जाए ना हो, उतना चौकस हर गार्जियन रहें। बच्चे नीचे जा रहे हैं तो पटाखा से खेल रहे हैं कहीं भी, तो प्लीज़ साथ में ज़रूर रहिए। जैसे हमने कहा कि बुद्ध के साथ मंगल है, मंगल अग्नि तत्व को बोलते हैं। इट इज़ ए फायर बॉल। सूरज निगेटिव फायर है, नीच के हैं, तो फायर जो गलत ढंग से उत्पन्न हो और इत्तेफाक से 1 2 3 4 5
यहाँ पर आप देखेंगे कि पापकर्तारी योग तो नहीं पड़ा है पूरी तरह से, लेकिन नेक्स्ट हाउस में केतु है। तो केतु भी ढंग से नहीं है, केतु भी अग्नि तत्व के बीच में आ गए। केतु को बोलते हैं ऊपर जाने वाली चीजें, मंदिर के कंगूरे को बोलते हैं, ऊंचाई को बोलते हैं। तो किसी भी माले में भी आग लग सकती है, किसी भी फ्लोर में आग लग सकती है। जो बिल्कुल छत के ऊपर में जाके कर रहे हैं, सर आप तो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मत कीजिएगा ऐसा, इसलिए बोलने आया हूँ आज। क्या सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बुध को है। इस बुध को सबसे ज़्यादा खतरा है। नीच के सूरज मंगल जले हुए, बाद में केतु, ये भी कुजबत केतु मंगल के समान ही है। स्थिति खराब है। इस बार की दिवाली बहुत खराब, इस बार की दिवाली सच में खराब। जो मेरी बात मान सकते हैं, समझ सकते हैं, कृपया थोड़ी सी समझदारी बरतें, उत्तेजना में ना आए, थोड़ी रक्षा करें। और जो लोग कारखाना चला रहे हैं, समझ लीजिए आपके कारखाने में आग लगेगी या लगाई जाएगी। संघात चक्र यदि आप देखेंगे तो राहु की स्थिति, जो राहु है वो ये जो 7 नंबर है, 2 नंबर में यहाँ राहु है। तो ये राहु सूरज बुध मंगल को उत्तेजित कर रहा है। पाप ग्रह को दे रहे हैं, और राहु षड्यंत्र को बोलते हैं, धोखा को बोलते हैं। तो जितनी आग लगाई जाएंगी, बहुत सारी आग जानबूझ करके धोसक के जलाने के लिए, या कुछ भी लोग करेंगे, अपने ही नुकसान करेंगे, कभी कभी टैक्स बचाने के लिए भी करते हैं। मैं जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे अनुभव की चीज़ है, मैंने अनुभव किया है। भागलपुर में एक गंजी का कारखाना था, नियर टू बरारी घाट एंड इन बिटवीन लाजपत पार्क। बहुत बड़ा कारखाना था, उसको बम से उड़ा दिया गया। कभी शायद बहुत कर्ज वगैरह हो गया था, तो उसके कारण, जिस कारण भी हो, मैं ये सब चीज़ जानना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, स्थिति कुछ ऐसी है, कुछ लोग अपने टैक्स वगैरह को बचाने के लिए भी कुछ काम कर देते हैं। लेकिन आप सर दूसरे को नुकसान मत पहुंचाइए। यहाँ पर सूरज नीच के हैं, इविल हैं, दुष्ट आत्मा है। सूरज को आत्मा बोलते हैं, और नीच के हैं तो दुष्ट आत्मा है, नीच आत्मा है। और इसके साथ मंगल जले हुए हैं, तो इनके साथ जो थे खड़े मंगल, वो भी उनसे जल गए हैं प्रभावित होकर के। तो लगभग 2 फायर बॉल एकदम निगेटिव है, और बेचारा बुध वहाँ चला गया 10 बजे आसपास। तो बुध की तो हालत खराब है। बुध यदि जिंदा बच गया तो भगवान की कृपा, कारण कि इस बुध पर किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है। ये बुध अपने शुभ ग्रह है, लेकिन इसके ऊपर ना तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ना तो शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो बुध जो है शुभ दृष्टि के बिना है। कहा गया है शुभ दृष्टि संयोग बिना। ग्रह जो हैं कमजोर हो जाते हैं। तो स्थिति बहुत खराब है। और 7 नंबर ब्राह्मण के हिसाब से कच्छप स्वरूप धरती के अनुसार
मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से 7 नंबर पश्चिम को बोलते हैं। तो ये पश्चिम मैंने नक्शा जानबूझ करके बनाया यहाँ पर से। इसको यदि हम लोग यहाँ से लाइन खींचे हैं तो ये वेस्ट हो गया। तो पूरा ये वेस्ट तो खतरे में है। किसके कारण? सूरज, मंगल और बुध के कारण। और 6 नंबर सबसे कमजोर कन्या राशि है। अभी आकाश में सबसे कमजोर अभी कन्या राशि है, बिल्कुल कमजोर है। इसमें कोई दम नहीं है। तो 6 नंबर बोलते हैं, 6 नंबर को बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो वेस्ट तो है और साउथ यहाँ से पकड़ेंगे हम, ये भोपाल है या नागपुर के जोन से। तो ये जोन जो है ये बहुत डेंजरस हो गया। ये एरिया सबसे डेंजरस एरिया हो गया। अब इस एरिया में जो जगह आएंगे, थोड़ा मैं बोल दे रहा हूँ मुख्य, इसमें पूना है, मुंबई है, गोवा है, कोयम्बटूर पड़ेंगे, एर्नाकुलम है, कर्नाटक है, बेंगलोर है और नीचे केरल सब आ जाएंगे आप। तो ये जो जगह मैं बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन, पूना, मुंबई, गोवा, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, कर्नाटक, बांग्लादेश, इस एरिया में आप और अपना देख लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस एरिया में जो लोग रह रहे हैं खास करके, और इधर पश्चिम में जो पश्चिम भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान को 2 टुकड़ा कर दूं तो वेस्टर्न साइड जो है, वहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा खतरे में हैं बनिस्पत ईस्टर्न जोन के। ईस्टर्न जोन में नॉर्थ ईस्ट इज इन डेंजर, नॉर्थ ईस्ट इज इन डेंजर। तो जिन लोगों को, जैसे मैंने कल सूरज के बारे में कहा था, तो सूरज के द्वारा जिन लोगों को हमने कहा कि आपका क्या स्वाभा, क्या दिक्कत है? मैं पानी लाने आया था। अच्छा, तो वेस्टर्न इंडिया में राइट फ्रॉम कश्मीर के हिस्से से लेके वेस्टर्न पार्ट का जो एरिया है, ये सब खतरे में है। ज्ञानेश, इसको ले लीजिए उनके पास। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इस एरिया में उतनी परेशानी नहीं है। जैसे कल हमने कहा था कि सूरज के नक्षत्र होने के कारण
सूरज, चंद्रमा, मंगल के 3 नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु के 3 नक्षत्र और गुरु, शनि, बुध के 3 नक्षत्र। सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध के 3 नक्षत्र। तो आप लोग को तो मैं लिखा दिया हूँ, कल बहुत बता भी दिया। आप लोग को थोड़ा सावधान रहना होगा। यदि आपके जन्म नक्षत्र से ये नक्षत्र खराब हैं तीनों, और 2 तारीख को सेकंड हाफ में 11:44 के बाद से हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा का नक्षत्र है तो राहु विपत्तारा में है। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा विपत्तारा में पड़ेंगे। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा प्रत्यारी तारा में पड़ेंगे और केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल आपके बधतारा में पड़ेंगे। तो ये 3 नक्षत्र वाले लोग जहाँ कहीं भी हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया में है, चाहे ईस्ट इंडिया में, चाहे वेस्ट इंडिया में है, समय आपके लिए कमज़ोर है। लेकिन जो लोग वेस्ट इंडिया में हैं, आपके लिए डेंजर का चांस ज़्यादा है, बैड ज़्यादा मिलेगा आपको। ईस्ट इंडिया इस साइड वालों को कम मिलेगा। आप देखिए, इत्तेफाक से जिस दिन दीपावली है उस दिन चित्रा नक्षत्र है, तो मंगल, राहु, गुरु के 3 नक्षत्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध के 3 नक्षत्र और मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र और शुक्र के 3 नक्षत्र। ये दीपावली को उस दिन ये 3 नक्षत्र डेंजर में रहेंगे। तो माता पिताओं को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके बच्चे का यदि नक्षत्र इसमें पड़ता हो, गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, केयरफुल हैंडल कीजिए बच्चों को, साथ साथ में रहिए, नज़र रखिए बच्चों पर, ज़्यादा उछल कूद ना करें। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका बच्चों का जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, कुछ ज़्यादा ही खतरा है, ध्यान रखिए। और शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा आपका बध नक्षत्र में आएगा, बध तारा में आएगा, तो थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना होगा। और बेसिकली यदि आपके कुंडली में ये नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र यदि आपके कुंडली में ये तो रोज बदलता रहता है ना। ये तो कल सूरज था, आज चंद्रमा का नक्षत्र शुरू हो जाएगा 11:44 के बाद से, तो ये तो बदलता है रोज, इसलिए इसको दैनिक राशिफल बोलते हैं, रोज रोज का राशिफल। लेकिन बेसिकली आपके कुंडली में यदि गुरु का नक्षत्र अशुभ है, बुध का नक्षत्र अशुभ है, शुक्र का नक्षत्र अशुभ है, या आपके बच्चे के कुंडली में है, या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के कुंडली में ऐसा है, तो आप उनकी विशेष ध्यान रखिए। दीपावली मनाते समय पूजा कर लीजिए भगवती को प्रेम से, और भगवती का जो 8 श्लोक हैं, नमस्ते अस्तु महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते, शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते, ऐसे करके 8 श्लोक हैं। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते, जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते, ये अंतिम श्लोक मैंने कहा। तो ये श्लोक पढ़ करके, भगवती का 8 श्लोक पढ़ करके, अष्टक लक्ष्मी का स्तोत्र ये है, लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र, दीपावली संध्या को जरूर पढ़ें और बार बार पढ़ें।
जब तक आपका मन ना भरे तब तक पढ़ें, जब तक आपके रोए नहीं रोमांच से खड़े हो जाते हैं तब तक पढ़ें। मम्मी को तो रिक्वेस्ट कीजिए, मम्मी आना ही है आपको। मैंने तो भगवती को लिखा है, माँ आमार घरे सो संगे थाको, আমাকে ছেড়ে যেও না, এইখানে থাকো, মা আমার ঘরে এসো, संगे थाको। कीजिए ना, पकड़िए ना मम्मी को, लक्ष्मी जी को। बहुत बोलते हैं, बहुत हम लोग बकबक करते हैं, बहुत तर्क वितर्क करते, छोड़िए ना, जब पैर पकड़ लें मम्मी का। मम्मी नहीं जाने देंगे, रहो ना मेरे साथ, बहुत दरिद्रता हम लोग झेल चुके हैं, कृपा चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ, जो लोग अपने मन से, जैसे जिनकी कुंडली में व्यापार नहीं है, लिखा ही नहीं है भगवान ने, कर्म फल में आया ही नहीं है, और आप व्यापार करके पैसे डुबा दिए हो, तो आपका कोई उद्धार नहीं होगा साहब। झूठ नहीं बोलूँगा मैं। लेकिन यदि किसी ने आपको धोखा दे दिया, छल कपट प्रपंच कर लिया, तो वो हाँ उद्धार हो जाएगा। आपकी अपनी आत्मा पवित्र है और दूसरी दुष्ट आत्मा आपको तंग करनी है, तो वहाँ पर आपकी राहत है। माँ को पकड़िए ना, माँ मम्मी जाओ मत। लक्ष्मी, धर्म, सत्य, ये सब को छोड़ना नहीं चाहिए कभी। विसर्जन जब करते हैं सत्यनारायण पूजा में भी, तो पंडित जी पढ़ाते हैं ना कि जो आप घट में जितने देवी देवता आए थे, माता लक्ष्मी, धर्म और सत्य, सब को छोड़ करके बाकी सब अपने अपने स्थान में जाएं, और जब मैं फिर बुलाऊं तो आइएगा करके कलश को हिलाया जाता है। एवरीथिंग हैज गॉट ए मीनिंग एंड डीप मीनिंग। तो ये पूजा इस बार का दिवाली दीपावली कठिन है। बोलेंगे मिश्रा जी फिर डरा रहे हैं। सर आप ही सोचिए कि सूरज तुला राशि में है, तुला राशि में सूरज भी नीच का है, इसी में चला हुआ मंगल भी है, इसी में बुध भी आ गए। अब 3 ग्रह 7 नंबर में हैं, तो जितने तुला राशि वाले हैं, स्थिति तो खराब है सर आपकी। और मंगल की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है, वहाँ वहाँ सूरज और बुध की भी दृष्टि पहुँचेगी। जैसे कंधे पर 2 बंदर रख लीजिए या 3 बंदर रख लीजिए, और आप चल रहे हैं तो तीनों बंदर भी तो आपके साथ जाएंगे, 2 बंदर हैं तो भी तो आपके साथ जाएंगे। तो मंगल की जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी, सूरज और बुध की भी दृष्टि जाएगी, सूरज की जहाँ दृष्टि जाएगी, मंगल और बुध की भी दृष्टि जाएगी। ये बेसिक रूल है, फंडामेंटल रूल है एस्ट्रोलॉजी का। तो मंगल की 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टि पड़ रही है, तो ये डेंजर में आ गया। 10 नंबर उत्तर को बोलते हैं। ये मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से, ब्राह्मीर के हिसाब से बोल रहा हूँ। 10 नंबर नॉर्थ को बोलते हैं, 11 नंबर भी नॉर्थ को बोलते हैं। यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यहाँ सूरज, मंगल, बुध, 1 नंबर है ये, सबको मालूम है, बहुत बार बोल चुका हूँ। हमारे साथ जो स्वतंत्र हुए 1 दिन पहले, उनका ये लगन है। तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, सूरज की दृष्टि पड़ रही है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर तो 100% है। इनका तो भट्ठा बैठ रहा है। और यहाँ से अष्टम भाव में भी दृष्टि है मंगल की, 7, 8, तो यहाँ पर भी तीनों ग्रह की दृष्टि है। 2 नंबर भारतवर्ष का लग्न है, 4 नंबर राशि है, 4 नंबर बहुत बली है, लेकिन 2 नंबर भी बली है, नंबर बली है, भाव बली है, लेकिन दृष्टि तो पड़ रही है, क्रूर दृष्टि, मृत्यु वाली दृष्टि पड़ रही है।
तो नॉर्थ ईस्ट 2 नंबर ईस्ट को बोलते हैं और 10 नंबर उत्तर को बोलते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट में ये एरिया हो गया। ये भी खतरे में है। तो जो हम लोगों के जो रक्षक हैं, जो देश का संचालन करते हैं, जो खुफिया विभाग को संचालित करते हैं, जो हम पर हुकूमत करते हैं, बहुत चौकस रहिए, बहुत चौकस रहिए। शत्रु घात लगा करके बैठा हुआ है, शत्रु घात लगा करके बैठा हुआ है। एक दूसरा, सूरज जब नीच हो जाते हैं और तब कुछ उपद्रव होता है तो प्राकृतिक उपद्रव भी होता है। जैसे बड़ा तूफान आ जाए, प्रचंड उल्कापात हो जाए, कोई धूमकेतु टकरा जाए, या नेचर के कुछ ऐसे कारनामे हो जाएं, भूकंप हो गया तो रिक्टर स्केल में बहुत ऊंची तरह से हो जाए, तो ये सूरज और मंगल कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए, मैं जो बोल रहा हूँ डरा नहीं रहा हूँ सर। एक तो बच्चों को, मेरा पहला प्राथमिकता है कि बच्चों को सुरक्षित रखिए। ऐसे बच्चे जिनकी बेसिक कुंडली में गुरु, बुध और शनि के 9 नक्षत्र, ये तीनों नक्षत्र 9 नक्षत्र कमज़ोर हैं या जिनके भी हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और चूँकि आकाश में बुध और मंगल जले हुए हैं और सूरज नीच के हैं, तो सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, और बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। आपको भी विशेष ध्यान रखना है। तो मस्ती कीजिए, सब कुछ कीजिए, भगवती की आराधना कीजिए, लेकिन सुरक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ। हमने संघात चक्र के बारे में बहुत बार बताया है। मैं अपनी बहुत सारी गणना संघात चक्र के ऊपर ही स्थिर करके रखता हूँ। मैंने कहा कि मैं जो बोलता हूँ वो सामान्य एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात नहीं करता, थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद ही कुछ बात बोलता हूँ। और अपरेंटली आपको कुछ ना मालूम हो कि मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो संघात चक्र या और अन्य स्थितियों के हिसाब से मैं एडजस्ट करके बात करता हूँ। जैसे भावबल, एक कन्या राशि का भावबल अभी सबसे निम्न बिंदु पर है, और कन्या राशि साउथ वेस्ट को बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है साउथ वेस्ट का, ये पोर्शन तो सर बहुत डर लग रहा है। यहाँ पता नहीं क्या उपद्रव होने वाला है। भगवान करे हमारी सारी की सारी बात झूठ हो जाए, लेकिन दिखता तो अजीब है। संघात चक्र में तो दिखता है, और भावबल में यह बहुत निर्बल है, बहुत ही निर्बल है। तो 6 नंबर को मैं अपनी ओर से इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बोलता हूँ। मैं 6 नंबर को यूनिवर्सिटी ही बोलता हूँ। शिक्षा का गढ़ है। बुध को शिक्षा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोलते हैं, और ये इनका मूल त्रिकोण है 75 पैसा। तो बुध को मैं बेसिकली 6 नंबर वाले बुध को मैं यूनिवर्सिटी ही बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है ये, और वो एकदम कमज़ोर है। तो भगवान ना करे कि अभी की जो स्थिति है रोग की,
किसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए, किसी चीज़ के भी ज़रिए कुछ रोग की व्यवस्था गड़बड़ हो जाए, डर लगता है, ये आशंका है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो जहाँ स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, अब बहुत सख्त नियम कोविड के लिए जो भारत सरकार ने बनाई है, उसका बहुत सख्ती से पालन कीजिए। बच्चे जो बस में जा रहे हैं या ऑटो में जा रहे हैं, उन पर भी बहुत सख्ती से पालन कीजिए। उनके पास में अपना सैनिटाइज़र होना चाहिए। जब भी कहीं धोखे से किसी दूसरे की पुस्तक छू लिए, किताब छू लिया, या डेस्क में चले गए, या दरवाज़ा छोड़े, या बाथरूम गए, तो बच्चे अपने से सैनिटाइज़ कर लें। इतना आपको जागरूक करना होगा। और बाथरूम है, वहाँ पर एक आदमी को डिप्यूट कर दिए, देखते रहिए बच्चा जा रहा है तो कहाँ कहाँ उससे गंदी लग रही है, वो सैनिटाइज़ करवा दीजिए। जूते वगैरह भी जो पैर से गए, बाथरूम से निकले, तो जूतों में भी थोड़ा स्प्रे करवा दीजिए। देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं पिछले लगभग 2.25 साल से घर में किसी को रिसीव नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हो, हमारे रिश्तेदार नाते अपने, उनके लिए दरवाज़ा बंद नहीं है, वो लोग तो आ ही रहे हैं। और आराम से हम लोग, हमारे डॉक्टर मित्र भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, उनके परिवार में और लोग की हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, किसी की हिस्ट्री मालूम नहीं है, तो खतरा है। प्रतिष्ठा प्राण नहीं गंवानी चाहिए। और कोई रुष्ट हो, नाराज हो, उसके लिए भी आप शॉर्टकट ना अपनाएं। स्थिति स्कूल कॉलेज में या गैदरिंग में या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ही है। बुद्ध जो है भयंकर रूप से जला हुआ है, भयंकर रूप से पीड़ित बुद्ध है, बुद्ध है, बुद्ध है, ध्यान रखिएगा। और इसका उपाय तो मैं यही बोलूँगा कि हमेशा नवग्रह का यदि पाठ करते हैं तो सारे ग्रहों के जरिए जहाँ जहाँ कुछ होना है उसमें कुछ सुधार होता है। जैसे 27 नक्षत्र आकाश के हैं, 13 डिग्री 20 मिनट को 27 से गुना कर दीजिए, 360 हो जाएगा। अब वो 27 नक्षत्र में कहीं भी आपके लिए दुख की कोई बात छुपी हुई है या कुछ है जो उससे सांप बिच्छू निकल करके आपको काटने आ रहा है, तो नवग्रह का पाठ करेंगे तो हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र हो गए, 27 बार आप पढ़ेंगे तो पूरे गोल आकाश का जो पूरा गोल पाथ है उसमें कहीं भी आपके लिए कांटे हैं तो निकल जाएंगे। नंबर 1। और आप पर इष्टदेव, जब आपको जन्म देने के बाद भगवान सूरज ने आपके शरीर को, आपकी आत्मा को किसी एक भगवान के जिम्मे कर दिया, जन्म होने के बाद तुरंत, वो आपके इष्ट देव कहलाते हैं। ही इज़ योर पर्सनल गॉड, पर्सनल डेटी, उसको जिस रूप में पुकारे। और तीसरा, आपके कुल देवता या कुल देवी जो है। तो ये 3 उपाय कर लेने से सारे संकट दूर होने की संभावना 95% से ऊपर होती है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। आशा करता हूँ दिवाली सबों का बहुत उत्तम जाएगा, शुभ जाएगा, कल्याणकारी जाएगा। सभी लोग सजग रहें, माता का आशीर्वाद रहे और सबों को उनके इष्ट देवता, उनके कुल देवता, सारे के सारे नवग्रह का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। इति शुभम।